गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। अब हम आ गए इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर फर्स्ट विद्युत क्षेत्र के 8वें लेक्चर पे और आज का हमारा टॉपिक होगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत फ्लक्स रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। इंपोर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब में ये इस पे क्वेश्चन आता है। तो स्टार्ट करते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फैराडे बाबा ने इसको नाम दिया विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। थोड़ा कंफ्यूज करता है फोर्स, इसीलिए इसको विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहना बिल्कुल सही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। खैर, इससे पहले हम पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और हमने पढ़ा था कि अगर कोई प्लस क्यू चार्ज है उससे स्मॉल आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र होता है E = KQ/R²। ये हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि प्लस क्यू आवेश के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है KQ/R²। के जानते ही हो, निर्वात या वैक्यूम के लिए, एयर के लिए 1/4πε0। इससे ये क्लियर हो गया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि अगर दूरी बढ़ेगी तो तीव्रता घटेगी। एक चीज और आई थी कि अगर प्लस क्यू आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश से दूर होती है और अगर माइनस क्यू आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश की ओर होती है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, ऋणात्मक आवेश की ओर और प्लस धनात्मक आवेश से दूर होती है। इतना हम पिछले लेक्चर में पढ़े थे। अब हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं की। तो फैराडे ने सोचा कि ये फॉर्मूले, इनकी बजाय इसको हम एक पिक्चर से शो करें, एक डायग्राम से शो करें जिसमें फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं हो। तो फैराडे ने कुछ इस तरीके का डायग्राम शो किया। तो पहले डायग्राम बनाते हैं, तब इस पे आगे बात करेंगे। इस तरीके का डायग्राम से शो किया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। फैराडे ने ये शो किया और इसमें बड़ा क्लियर हुआ। अब हमें इसमें देखना क्या क्या है, दो चीज देखनी है। आप देख रहे हो प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे होती है, यहां भी दिख रहा है। प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन धनात्मक आवेश से कहां होती है, बाहर की ओर। तो दिख रहा है कि यहां भी बाहर की ओर है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो तीर की दिशा, ये तीर की दिशा से डायरेक्शन ऑफ एरो, तीर की दिशा से फैराडे ने शो किया किसकी दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो एरो लिए फैराडे ने, एरो से शो किया और एरो से बताया कि जिधर एरो की डायरेक्शन होगी उधर दिशा होगी किसकी, विद्युत क्षेत्र की। होगी भी प्लस क्यू से बाहर की ओर होती है और यहां भी देख रहे हो बाहर की ओर है। अब एक चीज और कि वैल्यू, यहां हमने कहा कि तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कहां से आएगा, तो वो
आपको यहां दिखेगा एरो की लेंथ से, तीर की लंबाई से, और देख रहे हो आप कि तीर की लंबाई जैसे जैसे आगे जा रही हो छोटी होती जा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि आवेश के निकट विद्युत क्षेत्र अधिक होगा, दूर जाते जाएंगे कम होता जाएगा। तो तीर की जो लंबाई है, लेंथ ऑफ एरो, वो आपको प्रोवाइड कराएगा क्या? विद्युत क्षेत्र का परिमाण। तो आपको जो दो इंफॉर्मेशन यहां फॉर्मूले से मिल रही थी, वो इंफॉर्मेशन केवल आपको डायग्राम से मिलती है। यही फैराडे का उद्देश्य था। डायग्राम की कोई जरूरत नहीं, पिक्चर बना, पिक्चर से शो करो। तो बड़ा सिंपल कि जो डायरेक्शन है वो आपको तीर की दिशा से मिल जाएगी विद्युत क्षेत्र की, और एरो जो तीर की लंबाई है वो आगे जाते जाओगे कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, यानी कि विद्युत क्षेत्र की वैल्यू आवेश के निकट अधिक होगी, आवेश से दूर जाओगे विद्युत क्षेत्र की वैल्यू घटेगी। एक चीज और याद रखें, ये एरो आगे कम होता जाएगा लेकिन कहीं भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि प्लस क्यू आवेश के लिए कहां तक जाती है? अनंत तक। जीरो नहीं हो सकता, अनंत पे जीरो होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। आर की वैल्यू अनंत होगी तब जाके E जीरो होगा, यानी कि ये एरो अनंत तक जाएंगे। तो फैराडे ने इससे शो किया और ये किया। ये जो डायग्राम में कुछ समय तक चला, फिर इसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया। मॉडिफाई का मतलब वर्तमान में हम जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं पढ़ते हैं वो इस तरह की नहीं दे पड़ती, इसमें थोड़ा बदलाव किया गया। बदलाव किया गया जो आपकी बुक में है उसे देखेंगे। और अब जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो कुछ इस तरीके से शो की गई। प्लस क्यू आवेश हुआ, कहने का मतलब सभी तीर जो थे, एरो थे, उनको ऐड कर दिया। कितने एरो बनाते जाएं आगे तक बड़ी दिक्कत थी, तो ये चेंज किया और इसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं और विद्युत बल रेखाएं। अब प्लस क्यू आवेश के कारण अगर आप विद्युत क्षेत्र रेखाएं ड्रॉ करोगे तो आपको ये ड्रॉ करनी है, और इससे बड़ा क्लियर है। हमें दो इंफॉर्मेशन चाहिए थी, विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो एरो की जो लाइन की जो डायरेक्शन है इन रेखाओं की, वो आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा दे रही है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस क्यू आवेश के कारण कहां होती है? बाहर की ओर। तो आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा मिल गई प्लस क्यू आवेश के कारण बाहर की ओर, लेकिन यहां एक इंफॉर्मेशन गायब है, वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। पिछले डायग्राम में तीर की लंबाई से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण पता लग रहा था, लेकिन अब कहां से मिलेगा? तो देखिए अब कहां से मिलेगा। अब मिलेगा इसकी डेंसिटी से। प्लस क्यू आवेश के नजदीक जो घनत्व है वो अधिक है, तो इसका मतलब तीव्रता अधिक होगी। जैसे जैसे दूर जाएंगे ये जो घनत्व है वो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, यानी कि तीव्रता कम होती जाएगी। तो क्षेत्र रेखाओं का घनत्व आपको प्रोवाइड कराएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। तो आपको जो दो इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो दोनों मिल रही है। पिछले वाले डायग्राम में आपको एरो की जो डायरेक्शन थी तीर की, वो दिशा दे रही थी, तीर की लंबाई थी वो परिमाण दे रही थी। अब हमने वो सभी तीरों को ये समझो एक रेखा के रूप में मिला दिया। वर्तमान आपका डायग्राम यही होता है, और इससे बिल्कुल क्लियर है कि प्लस क्यू आवेश से तीव्रता बाहर की ओर होती है, आवेश के निकट ये क्लोज है, नजदीक है, और वैसे भी आवेश के निकट तीव्रता अधिक होगी, दूरी पर जाओगे तीव्रता घटेगी। यहां भी क्लियर, घनत्व यहां ज्यादा है तो तीव्रता यहां ज्यादा होगी, जैसे दूर जाओगे घनत्व कम होता जाएगा, तीव्रता कम होती जाएगी। इसको कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब अगर आपके मन में सवाल हो कि सर माइनस क्यू आवेश के कारण क्या होगा, तो यह भी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता होती है बाहर की ओर, और माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र होता है कहां? अंदर की ओर। तो अगर माइनस क्यू आवेश के कारण लें तो क्या चेंज आएगा?
अंदर की ओर, इसको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड, त्रिज्यीय बाहर की ओर। और इसको बोलते हैं त्रिज्यीय अंदर की ओर। तो कहने का मतलब अब आपके पास क्लियर है विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। परिभाषा हम थोड़ी देर में लिखेंगे, लेकिन अब आपके पास डायरेक्शन है। प्लस क्यू आवेश के कारण बाहर की ओर होती है, माइनस क्यू आवेश के कारण अंदर की ओर होती है। आवेश के निकट तीव्रता अधिक होती है, जैसे आवेश से दूर जाती है विद्युत क्षेत्र का परिमाण कम होता है। निकट ज्यादा होगा, दूर जाएंगे तो डेंसिटी कम होगी, परिमाण कम होगा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि क्या अगर ऐसे आवेश रखे हो, प्रोटॉन हो, इलेक्ट्रॉन हो, तो क्या इस तरीके से रेखाएं निकलती है उनके चारों तरफ से? जादू है, इस तरीके से वेव्स निकलेंगी? ना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं काल्पनिक, इमेजिनरी है ये काल्पनिक है। तो अगर हम परिभाषा लिखें विद्युत क्षेत्र रेखाओं की तो कुछ ऐसी होगी, मिटा के लिखते हैं परिभाषा। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक काल्पनिक निष्कोण वक्र है। बिल्कुल जो परिभाषा एग्जैक्ट है वो कुछ इस तरीके की होगी। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, मैंने कहा विद्युत बल रेखाएं कहने से ज्यादा बेस्ट है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक, इमेजिनरी है ये, ऐसा काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है। यानी कि अगर किसी विद्युत क्षेत्र में आप फ्री चार्ज को छोड़ दीजिए तो वो जिस पाथ को फॉलो करेगा वह पाथ, वह रास्ता तय बताएगा आपको क्या? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र की दिशा बदलेगी तो इसके द्वारा तय किए गए पथ की भी दिशा बदलेगी। तो आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्वतंत्र धनावेश को छोड़ दो। अगर आपको कहीं बल रेखा बनानी है तो आपके पास जो टेस्ट चार्ज है, परीक्षण आवेश Q0, उसको छोड़ दो। वो जिधर गति करेगा वो गति, वो पथ कहलाएगा आपका क्या? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। देखिए यार, मान के चलो आपको नहीं पता माइनस क्यू आवेश के कारण आपको बल रेखा बनानी है, क्षेत्र रेखा बनानी है। पता है तो आप कह दोगे सर अंदर की ओर होती है, लेकिन नहीं पता तो आप एक टेस्ट चार्ज लाओ। टेस्ट चार्ज जानते ही हो, जिसको अपन टेस्ट के लिए यूज करते हैं, उसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं, प्लस Q0। अब बताओ ये किधर आएगा? ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो माइनस क्यू प्लस क्यू को कहां खींचेगा? अंदर की ओर। तो बन गई बल रेखा। तो आपको याद रखना नहीं है, बड़ा सिंपल है। आप कहीं भी अगर आपको क्षेत्र रेखा बनानी है तो आप एक परीक्षण आवेश लाओ प्लस Q0 को, और प्लस Q0 यानी कि ये परीक्षण आवेश जिस दिशा में गति करेगा वो कहलाएंगी आपकी क्षेत्र रेखा है। तो इसे विद्युत क्षेत्र रेखाओं को एक नया नाम भी दिया जाता है, विद्युत फ्लक्स रेखाएं। तो ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत फ्लक्स रेखाएं, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट बोल सकते हो विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो आपके पास विद्युत क्षेत्र रेखाओं की डेफिनेशन है, नोट कर सकते हो। और अब आपके पास क्लियर हो गया कि प्लस क्यू से दूर की ओर होती है, बाहर की ओर, और माइनस क्यू से होती है अंदर की ओर। विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपको दिशा और विद्युत क्षेत्र का परिमाण दोनों बताती हैं, दोनों को प्रदर्शित करती हैं। फैराडे की थ्योरी थी। अब है आपका विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पेपर में, बोर्ड पेपर में जब जब आते हैं तो आपको गुणधर्म पूछे जाते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कोई 3 गुणधर्म बताओ, कोई 4 गुणधर्म बताओ, या उस पर पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन आएगा। जैसे क्या आएगा वो हम आपको
बराबर बताते जा रहे हैं कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गुणधर्म पहला है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा। ये मैंने एक विद्युत क्षेत्र रेखा बना दी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसके इस बिंदु पर आप स्पर्श करते हुए रेखा खींचोगे, ये बिंदु ए है, तो किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के, जैसे इस बिंदु पर खींचनी हो, किसी भी बिंदु पर खींची गई टेंजेंशियल लाइन बी बिंदु पर खींच दे, तो आप किसी भी बिंदु को स्पर्श करते हुए रेखा यानी कि टेंजेंट लाइन खींचोगे तो वो जो रेखा की दिशा होगी वो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को शो करेगी। बड़ी इंपॉर्टेंट गुणधर्म है। यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, बी पे अलग, सी पे अलग, सब पे अलग, वो स्पर्श रेखा किसकी दिशा को बताती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को। तो जिस बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींचोगे वो आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा शो करेगी, पहला गुणधर्म। दूसरा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां से प्रारंभ होती हैं? धनावेश से प्रारंभ होती हैं और समाप्त कहां होती हैं? ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है। जैसे ये प्लस है, ये माइनस है, तो क्षेत्र रेखाएं प्लस से निकलती हैं, माइनस पे क्या होगा? एंड होगा। तो माइनस से प्लस से माइनस की ओर होती है, प्लस से निकलेंगी माइनस की ओर जाएंगी, यानी कि प्लस से प्रतिकर्षित होती हैं, माइनस से आकर्षित होती हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट गुणधर्म है ये सारे। पहला, किसी भी बिंदु पर आप टेंजेंशियल लाइन खींचोगे, स्पर्श करती हुई रेखा खींचोगे, वो आपको शो करेगी विद्युत क्षेत्र की दिशा को। क्लियर? दूसरा, इसकी दिशा कहां होगी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की? प्लस से माइनस की ओर, यानी कि प्लस से निकलेंगी, कहां पहुंचेंगी? माइनस पर। धनावेश से प्रारंभ होती हैं, ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। तीसरा पॉइंट, विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुले वक्र के रूप में होती हैं, ओपन लूप, खुले वक्र के रूप में होंगी, यानी कि बंद लूप नहीं बनाती हैं। यह भी इंपॉर्टेंट गुणधर्म है, बंद लूप नहीं बनाती हैं। क्यों नहीं बनाती हैं? क्योंकि इनकी दिशा सदैव कहां से कहां होती है? प्लस से माइनस होती है, सदैव प्लस से माइनस होती है, तो क्लोज लूप तो बन ही नहीं सकता, एक ही तरफ जाती है। प्लस से माइनस होती है, माइनस से प्लस नहीं होती। जबकि अगर चुंबक पढ़ोगे आप, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं, तो वहां पढ़ोगे कि चुंबक के बाहर तो होती है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, और चुंबक के अंदर होती है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद लूप, बंद वक्र बनाती हैं, पर विद्युत बल रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती, क्योंकि इनकी दिशा इधर भी देखो प्लस से माइनस, इधर भी प्लस से माइनस, तो बंद लूप रहा ही नहीं। तो ये बंद लूप नहीं बनाएंगी, क्योंकि इनकी दिशा सदैव प्लस से माइनस ही जाएगी, चाहे जहां बनाओ प्लस से माइनस ही जाएगी। तो बंद लूप नहीं है। बंद लूप होता है ये, बाहर है एन से एस, अंदर है एस से एन, तो ये पूरा क्लोज्ड पाथ हो गया। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होंगी वो खुले वक्र के रूप में होंगी, क्योंकि इनकी दिशा सदैव प्लस से माइनस की ओर होती है। गुणधर्म नंबर 4, जो सबसे इंपोर्टेंट, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, प्रतिच्छेद नहीं करती। यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटेंगी नहीं, प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। टू या मोर देन टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब पेपर में यही पूछ लिया जाता है कि क्यों विद्युत बल रेखाएं परस्पर काटती नहीं है, क्यों? तो उसके लिए देखो,
मैंने जो बताया उसका मतलब ये है आपके पास एक बल रेखा ये आई, एक ये आई। आपसे पूछा जाता है कि ऐसा होगा, तो मान लिया है मैंने, काटेंगे नहीं। अगर ये काट दे, मानते हैं कि अगर विक्षेत्र रेखाएं आपस में काट दे तो क्या होगा? काटने पर यह होगा कि इस क्षेत्र रेखा के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी ये, और इस क्षेत्र रेखा के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी ये। क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर आप स्पर्श करती हुई रेखा खींचते हो, वो किसकी दिशा को शो करेगी? क्षेत्र की दिशा को। अगर ये क्षेत्र रेखाएं काट गई तो इस कटान बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकती है? 2। इसके कारण ये और इसके कारण ये। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशा हो गई? 2, जो कि क्या है? इम्पॉसिबल, असंभव। एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशा होना इम्पॉसिबल। तो कहने का मतलब इससे तो बच के ही निकल लो, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। क्यों? तो आपका जवाब होगा अगर ये काट गई तो कटान बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा? 2 स्पर्श रेखा। 2 स्पर्श रेखा खींचे जाने के कारण एक स्पर्श रेखा इसके कारण, एक स्पर्श रेखा इस रेखा के कारण, 2 स्पर्श रेखा खींचे जाने के कारण उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशा होंगी, जो कि असंभव है। तो आपका स्टेटमेंट होगा कि यदि ये काटेंगी तो कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखा खींचे जाने के कारण उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं होंगी, जो कि असंभव, दैट इज नॉट पॉसिबल, जो कि असंभव है। अर्थात क्षेत्र रेखाएं परस्पर काटती नहीं है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक पूछ लिया जाता है, बोर्ड पेपर में पूछा गया है 2008 या 9 में कि 2 क्षेत्र रेखाएं आपस में काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती हैं? क्यों? क्योंकि अगर काट गई तो उस कटान बिंदु पर 2 टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ करोगे। 2 टेंजेंशियल लाइन का मतलब है उस पॉइंट पर 2 डायरेक्शन, जो कि इम्पॉसिबल है। तो गुणधर्म पढ़े। पहला, अगर टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इनकी डायरेक्शन सदैव प्लस से माइनस की ओर होती है, प्लस से स्टार्ट होती है, माइनस पे एंड होती है। तीसरा, बंद लूप नहीं बनाती, खुला, क्योंकि सदैव डायरेक्शन कहां होती है? प्लस से माइनस। ये भी पूछ लिया जाए अगर कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती हैं, क्यों? तो आपका जवाब होगा क्योंकि इनकी दिशा सदैव प्लस से माइनस की ओर होती है। चौथा गुणधर्म कि क्षेत्र रेखाएं आपस में काटती नहीं है। क्यों नहीं काटेंगे? क्योंकि उस बिंदु पर 2 दिशाएं हो जाएंगी, जो कि इम्पॉसिबल है। आप नोट कर सकते हो। और अब अगले पॉइंट पर 4 पॉइंट हो गए गुणधर्म के। तो क्षेत्र रेखाओं की बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पेपर में कभी यही पूछ लिया जाता है बोर्ड पेपर में कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कोई 3 या 4 गुणधर्म लिखो। अगला गुणधर्म, प्रॉपर्टीज 5, गुणधर्म नंबर 5, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का जो घनत्व होता है, क्षेत्र रेखाओं का घनत्व, वो आपको शो करता है विद्युत क्षेत्र की सामर्थ्य को। सामर्थ्य का मतलब होता है कि जहां क्षेत्र रेखाएं पास पास होंगी, जैसे ये हो गया, जहां क्षेत्र रेखाएं पास पास होंगी वहां विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, और जहां दूर दूर होंगी वहां विद्युत क्षेत्र दुर्बल होगा। यहां मान के चलो बिंदु ए ले लिया, यहां बी ले लिया,
तो कहां विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा? बी पर, क्योंकि यहां क्षेत्र रेखाएं बिल्कुल पास है, घनत्व तो ज्यादा है, तो इसका मतलब EB इज ग्रेटर देन EA, यानी कि बी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड ए बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा है। तो क्षेत्र रेखाओं का जो डेंसिटी है वो आपको डिनोट करती है, डिटरमाइन करती है उसकी सामर्थ्य को, क्षमता को। तो जहां क्षेत्र रेखाएं पास पास होंगी, जितनी पास पास विद्युत क्षेत्र उतना प्रबल, जितनी दूर दूर विद्युत क्षेत्र उतना दुर्बल। तो क्षेत्र रेखाओं का घनत्व तो आपको विद्युत क्षेत्र की सामर्थ्य बताता है। अगला, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जहां से चलती हैं और जिस जगह मिलती हैं, यानी कि सरफेस ऑफ चार्ज के, आवेश की सतह को या पृष्ठ को सदैव क्या होती हैं? लंबवत होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं जहां से निकलती हैं या जिस जगह मिलती हैं वो दोनों जगह पृष्ठ के क्या होती हैं? लंबवत। देख लो, अगर प्लस चार्ज है आपका तो क्षेत्र रेखाएं ऐसे निकलेंगी, देख लो 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, माइनस है तो आएंगी 90 90 90 90। तो कहने का मतलब यह है जहां से निकलेंगी, जहां मिलेंगी वो दोनों जगह पृष्ठ के क्या होंगी? लंबवत होंगी। अगला पॉइंट, एक समान, एक चीज और, विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत तक जाती हैं, ये गुणधर्म समझ लीजिए, जनरल याद रखिए कभी भी, एंड इनका जो टर्मिनेट होंगी वो कहां होंगी? अनंत पर। हम जो डायग्राम में बना देते हैं, जैसे डायग्राम बनाया प्लस का थोड़ी देर पहले, हमने ये बना दिया, तो आप कहोगे सर आपने तो यहां खत्म कर दी है विद्युत क्षेत्र रेखा, यानी कि यही खत्म हो गई ना। अब पूरे बोर्ड को थोड़ी बढ़ेंगे, पर ये कहां तक जाती है? अनंत तक। इनका एंड अनंत तक होगा। अब अनंत को हम यहां शो तो कर नहीं सकते कि पूरे बोर्ड पे बनाए, पर यहां तो केवल आपको एक तरीके का सिंबल दिया गया, वरना क्षेत्र रेखाओं की ये लाइन अनंत तक जाएगी। इनका जो समापन होगा, खत्म होंगी कहां होंगी? अनंत पे। अगला गुणधर्म हम देखते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए ये इसका बड़ा काम पड़ेगा डेरिवेशनों में। जब भी एक समान विद्युत क्षेत्र होगा तो उसके लिए देखो, क्षेत्र रेखाएं रेखीय, समांतर तथा इक्विस्पेस समान दूरी पर होती हैं। समान दूरी पर होती हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए क्षेत्र रेखाएं रेखीय, समांतर, समान दूरी पर। तो रेखीय होंगी, समांतर होंगी और इनके बीच का स्पेस भी बराबर होगा। तो अगर आपको इस तरीके का डायग्राम मिले तो समझ जाना है कैसा है विद्युत क्षेत्र? एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए क्षेत्र रेखाएं रेखीय हैं, समांतर हैं, समान दूरी पर। आगे डेरिवेशन हो, ऐसा डायग्राम मिले तो ऑटोमेटिक समझ जाओ कैसा विद्युत क्षेत्र है? एक समान। एक समान का मतलब है कि हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान और दिशा बराबर होंगे। जैसे यहां मैंने बिंदु ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये सी ले लिया, तो तीनों बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? EA बराबर EB बराबर EC। क्या होगा? तीव्रता का मान और दिशा दोनों चीजें हर एक बिंदु पर बराबर होंगी, तो इसको बोलती हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। तो यूनिफॉर्म अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये लीनियर होंगी, पैरेलल होंगी और इक्विस्पेस होंगी, रेखीय, समांतर और समान दूरी पर। थोड़ी देर पहले भी कहा था, अगर असमान विद्युत क्षेत्र, जैसे घनत्व में शो किया था, असमान का मतलब ऐसे समझ लो, असमान होता है या तो तीव्रता का परिमाण अलग हो या दिशा अलग हो।
असमान विद्युत क्षेत्र है, यहां बिंदु है ए और यहां बिंदु है बी, तो असमान विद्युत क्षेत्र में क्या होगा, कहां ज्यादा होगा, जहां नजदीक है, तो EA इज ग्रेटर देन EB। तो ये आपको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रहा है, जहां घनत्व ज्यादा है वहां विद्युत क्षेत्र प्रबल है, जहां घनत्व कम है वहां विद्युत क्षेत्र दुर्बल है। एक समान विद्युत क्षेत्र को ऐसे, असमान विद्युत क्षेत्र को डिपेंड ऑन द कंडीशन, क्या कंडीशन है उस हिसाब से, पर वहां विद्युत क्षेत्र अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग होगा, ए पे कुछ और, बी पे कुछ और, सी पर कुछ और। तो आपके पास गुणधर्म 7 हो गए। पांचवा था कि जितना ज्यादा घनत्व उतनी ज्यादा सामर्थ्य, यानी कि क्षेत्र रेखाएं पास पास तो विद्युत क्षेत्र प्रबल, और जहां से चलेंगी जहां मिलेंगी वो दोनों जगह पृष्ठ के लंबवत। नेक्स्ट, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्षेत्र रेखाएं समांतर होंगी, समान दूरी पर होंगी और रेखीय होंगी। आगे बात करें, अगर गुणधर्म इतने बहुत है आपके लिए, या ये और एक और लिख लो, 8वां, समविभव पृष्ठ तथा चालक की सतह के सदैव क्या होंगी, लंबवत होती हैं, यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ। क्या है समविभव पृष्ठ, आगे चैप्टर 3-4 में बात करेंगे इसकी, चौथे पार्ट में समविभव पृष्ठ की। चालक जानते ही हो, कंडक्टर, इनकी सतह के सदैव लंबवत होती हैं, या तो होंगी नहीं, और होंगी तो क्या होंगी, लंबवत। जैसे ये कोई आपका चालक है और यहां आपके लिए क्षेत्र रेखाएं बनानी है, तो क्षेत्र रेखाएं सदैव चालक के क्या होंगी, लंबवत होंगी, या तो होंगी नहीं, कंडीशन पर डिपेंड है, और अगर होंगी तो कैसी होंगी, लंबवत होंगी। समविभव पृष्ठ क्या है, ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, आगे परिभाषा इसकी। तो समविभव पृष्ठ हो या चालक हो, उसकी सतह के सदैव लंबवत होती हैं क्षेत्र रेखाएं। तो आपके जो पास जो इंपोर्टेंट गुणधर्म है वो 8 गुणधर्म मैंने आपके सामने लिख दिए। बोर्ड पेपर में हर एक गुणधर्म अपने आप के लिए इंपोर्टेंट है, कुछ गुणधर्म तो खुद अपने आप में ही बड़े, जैसे क्यों नहीं काटती हैं, खुला वक्र बनाती हैं, वगैरह वगैरह। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं देखी, प्लस से अवे दूर की ओर जाती हैं, माइनस की ओर होती हैं। क्षेत्र रेखाएं जितनी पास होंगी उतना प्रबल होगा विद्युत क्षेत्र, जितनी दूर होंगी उतना कम होगा। आपस में काटेंगी नहीं, क्योंकि काटेंगी तो कटान बिंदु पर कितनी दिशा, 2 दिशा, जो कि क्या है, इम्पॉसिबल। बोर्ड पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि Q ग्रेटर देन 0 के लिए विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाओ। Q ग्रेटर देन 0 के लिए, तो Q ग्रेटर देन 0 से क्लियर क्या हुआ, 0 से बड़ा है तो क्या है, ये धनावेश। तो धनावेश के लिए आप बना सकते हो, आप इस तरीके की क्षेत्र रेखाएं बनाओगे, प्लस है तो क्या होंगी, निकलती हुई। बड़ा सिंपल काम। पेपर में पूछा जाता है Q लेस देन 0 के लिए क्षेत्र रेखाएं बनाओ, या Q लेस देन 0 से आप क्या समझते हो, आवेश है कोई, एक ही आवेश है। 0 से छोटा है तो कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए भी आप जानते हो, क्योंकि मैं आपने ऋणावेश धनावेश के लिए बना दी। सर मैं अगर इसको नहीं बताता तो आप कहते सर आपने ये तो बताया ही नहीं कि Q लेस देन 0 के लिए बनाओ, तो ये तो ऑटोमेटिक समझना है। लेस देन 0 का मतलब माइनस, माइनस के लिए कैसी होंगी, अंदर की ओर आती हुई, क्योंकि प्लस से निकलती है, माइनस पे एंड होती है, तो माइनस के लिए टुवर्ड्स द चार्ज और प्लस के लिए अवे द चार्ज। खैर, आपसे पूछा जाए Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0 से आप क्या समझते हो, तो Q1 Q2 यानी कि कितने आवेश हैं, 2, क्लियर। ग्रेटर देन 0 यानी कि इन दोनों का जो गुणनफल है, प्रोडक्ट है, वो 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा क्या मतलब है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव आएगा। कैसे, अब ऑप्शन क्या है, या तो ये दोनों प्लस हो सकते हैं, प्लस ऑफ प्लस, प्लस इंटू प्लस क्या होगा, प्लस, या दोनों माइनस हो सकते हैं, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस, या ये भी हो सकता है क्या, एक प्लस एक माइनस, ना, एक प्लस इंटू माइनस क्या आएगा, माइनस, और माइनस आया तो 0 से क्या होगा, छोटा। तो ये कंडीशन तो हो ही नहीं सकती, ये 2 कंडीशन हो सकती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब 2 आवेश है, या तो दोनों, और दोनों की प्रकृति क्या होगी, समान, या तो दोनों प्लस के होंगे या दोनों क्या होंगे,
माइनस के। पूछा जाता है क्षेत्र रेखाएं बनाओ, तो देखो भैया प्लस प्लस के लिए एक प्लस ये ले लिया भैया, एक ये ले लिया, बल रेखाएं बनाई। अब ये इसकी बल रेखा बना दी, ये इसकी बना दी। अब देखो जरा इसमें, मैंने कहा बल रेखाएं अनंत तक जाती, तो अगर इसकी बल रेखा को आगे बढ़ाएं अनंत तक तो ये कैसे जाती, ऐसे। इसकी बनाए ये भी अनंत तक जाती तो कैसे जाती, ऐसे। अब अगर ऐसे जाएगी तो ये आपस में क्या करेंगी, इंटरसेक्ट, एक दूसरे को काटेंगी। हमने पढ़ा है कि काटती नहीं है, काटेंगी नहीं, ये यहां काट गई क्योंकि अनंत तक जाती है। तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि ये जो थी वो ऐसे नहीं जाएगी सीधी बिल्कुल, ये क्या हो जाएगी, यहां से आगे की तरफ बेंड हो जाएगी, प्रतिकर्षित हो गई। प्लस को देख के घबरा गई, प्रतिकर्षित हो गई। ऐसे ही ये आगे नहीं जाएगी, ये क्या हो जाएगी, यहां से बेंड हो जाएगी। यही कहानी होगी, अगर ये आगे जाए तो यहां, ये आगे जाए तो यहां, ये भी काटती, लेकिन ये आगे नहीं जाएगी, यहां से क्या हो जाएंगी, वक्रीय हो जाएंगी। वह कहने का मतलब है कि बल रेखाएं धनावेश से प्रतिकर्षित होती हैं, समान प्रकृति के आवेश हैं तो ये आपस में क्या होंगी, बेंड होंगी, मुड़ जाएंगी, काटेंगी नहीं। अगर अकेला भी प्लस आवेश होता है तो बल रेखाएं धनावेश से क्या होती हैं, प्रतिकर्षित। ये भी एक अपने आप में गुणधर्म है। क्षेत्र रेखाएं धनावेश से रिपेल करती हैं, प्लस से क्या होती हैं, प्रतिकर्षित। अगर प्लस के लिए दोनों समान प्रकृति के आवेश हैं बनाओगे तो इस तरीके से क्या हो जाएंगी, बेंड हो जाएंगे। और बेंड हो जाएंगी तो इनके बीच में आपको एक ऐसा रीजन, ऐसा पॉइंट मिलेगा कि इस बिंदु पर इसके कारण विद्युत क्षेत्र, इस बिंदु पर इसके कारण विद्युत क्षेत्र परिमाण में समान होगा, दिशा में क्या होगा, विपरीत। क्योंकि इसके कारण इधर दिशा होगी, इसके कारण इधर दिशा होगी, यानी कि इस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा, 0। और इसको कहा जाता है कौन सा बिंदु, उदासीन बिंदु या उदासीन क्षेत्र। अगर समान प्रकृति के आवेशों के लिए आप क्षेत्र रेखाएं खींचते हो तो बीच में आपको एक ऐसा बिंदु भी मिलेगा जिस पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा, 0। तो दोनों ही समान चार्ज है, ये भी प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू, तो उसको कहते हैं क्या, उदासीन बिंदु। और क्षेत्र रेखाएं, ये बात भी नोट कीजिए कि सदैव धनावेश से क्या होती है, प्रतिकर्षित। बाहर बग रही है तो प्रतिकर्षित ही कर रही है। और अगर यह माइनस होता तो क्षेत्र रेखाएं माइनस की ओर होती हैं, आकर्षित। क्या होती है, माइनस की ओर आकर्षित। प्लस से प्रतिकर्षित और माइनस से क्या, आकर्षित। क्योंकि प्लस से निकलती हैं और माइनस पर क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। तो अगर समान प्रकृति के आवेश लोगे तो उनके मध्य में चाहे दोनों प्लस हो चाहे दोनों माइनस हो, बीच में एक ऐसा बिंदु आपको अवश्य मिलेगा जहां परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा, 0। उसको कहते हैं उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु वो बिंदु होता है जहां रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स 0। आपसे पूछ लिया जाए Q1 Q2 इज लेस देन 0 से आप क्या समझते हैं? क्लियर है, दो आवेश है, दोनों प्लस हो सकते हैं क्या? नहीं, प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस होगा तो ग्रेटर देन 0 होगा। दोनों माइनस हो सकते हैं, नहीं, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये कंडीशन तो हो ही नहीं सकती। तीसरी होगी एक प्लस एक माइनस, तो माइनस और माइनस होगा तो लेस देन 0। तो Q1 Q2 इज लेस देन 0, इसका मतलब दो आवेश है, एक धनावेश है और एक क्या है, ऋणावेश। तो फिर आपके लिए अगर क्षेत्र रेखाएं पूछी जाए तो बड़ा ही सिंपल है भैया। ये प्लस क्यू हो गया, ये माइनस क्यू हो गया,
आपको पता है प्लस से निकलती हैं, माइनस की ओर होती हैं। तो इस तरीके का डायग्राम निकलेगा। धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं से रिलेटेड जो भी बात थी वो आपने पढ़ ली। क्षेत्र रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत फ्लक्स रेखाएं एक ही बात होती है। गुणधर्म भी हमने पढ़ लिए। क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र धनावेश को छोड़ दो। जैसे आप चुंबकीय में पढ़ोगे स्वतंत्र उत्तरी ध्रुव होता नहीं, लेकिन इमेजिनरी है, काल्पनिक है, मान सकते हैं। तो स्वतंत्र धनावेश जैसे जैसे जिस रास्ते को फॉलो करेगा उसको क्षेत्र रेखाएं कह देते हैं। परिभाषा भी हमने लिखी थी, क्षेत्र रेखा ऐसा काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर कोई स्वतंत्र पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है। गुणधर्म भी पढ़े क्षेत्र रेखाओं के। तो क्षेत्र रेखाओं को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। जो पढ़ा था पूरा, पहला गुणधर्म था कि क्षेत्र रेखाओं के किसी भी बिंदु पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचते हो तो वो स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को शो करेगी। दूसरा, क्षेत्र रेखाओं की डायरेक्शन प्लस से कहां होती है, माइनस की ओर होती है। तीसरा पॉइंट, क्षेत्र रेखाएं ओपन लूप है, क्लोज लूप नहीं बनाती, बंद लूप नहीं बनाती। जैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनाती हैं, ये ओपन खुला बनाती हैं। पूछता है क्यों बनाती हैं, क्योंकि इनकी दिशा सदैव प्लस से माइनस होती है। चौथा, ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को एक काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती, क्योंकि अगर ये काटेंगी तो कटान बिंदु पर कितना टेंजेंट, दो स्पर्श रेखा तो कितनी दिशा होंगी, दो, जो कि क्या है, इम्पॉसिबल, यानी कि आपस में ये काटती नहीं है। ऐसे ही पांचवा, क्षेत्र रेखाओं की डेंसिटी होती है, घनत्व होता है, वो बताता है उनकी स्ट्रेंथ को। जहां पास पास होंगी क्षेत्र रेखाएं वहां विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, दूर दूर होंगी वहां विद्युत क्षेत्र दुर्बल होगा। क्षेत्र रेखाएं जहां से निकलती हैं, जिस जगह मिलती हैं, वो जगह पृष्ठ के क्या होती है, लंबवत, यानी कि आवेश की सतह के सदैव क्या होती हैं, लंबवत। सातवां, एक और चीज, क्षेत्र रेखाएं अनंत तक जाती हैं, आप उसको बीच में नहीं बना सकते, अपन डायग्राम बनाती हैं तो उतना ही दिखाते हैं, लेकिन जाएंगी वो अनंत तक। समविभव पृष्ठ हो, चालक हो, उसकी सतह की सदैव क्या होती है, लंबवत होती है। एक समान विद्युत क्षेत्र होगा तो क्षेत्र रेखाएं सरल रेखी, समांतर और समान दूरी पर होती हैं। तो जो इंपोर्टेंट गुणधर्म थे वो हमने पढ़े, और पेपर में आता है, आपको बोर्ड पेपर में पूछा जाता है तो आपको उसी हिसाब से क्या देना है, जवाब देना है। क्षेत्र रेखाओं से रिलेटेड टॉपिक हमारा खत्म। इंपोर्टेंट टॉपिक है, घर जाके रिवाइज कर सकते हो।